ये लेना भाई। साथियों नमस्कार। इस वक्त मैं आदमपुर मंडी के हुड्डा पार्क में मौजूद हूं और काफ़ी संख्या में यहाँ के गणमान्य व्यक्ति जो है वो आए हुए हैं। टीचर्स भी काफ़ी दिख रहे हैं। किस प्रकार से आदमपुर मंडी के विधायक चंद्र प्रकाश जी के बीच में आज हुड्डा पार्क में किस प्रकार क्यों इकट्ठे हुए बातचीत करते जानते हैं। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार। किस प्रकार से आपने हाथ में इनका कोई मांग पत्र है? देखिए ये जो अध्यापक संघ है, अध्यापक संघ के सभी पदाधिकारी और दूसरे सदस्य आज इकट्ठे हुए थे। इन्होंने धरना दिया है जी और इनकी मांग है कि अभी जो एक हुआ है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो प्रावधान किया गया है कि जो 2009 से पहले लगे हुए हैं उनका भी टेस्ट लिया जाएगा। तो इस बात को लेके बड़ा भारी रोष है सभी में और उनका ये है कि जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, सालों साल हो गए उनको, उनका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में उनकी भाग लेने के लिए उनको हिदायतें देना ये अन्यायपूर्ण है। तो इनकी मांग है कि उनको एग्जम्प्ट किया जाए और जो नई भर्ती होती है तो निसंदेह उसका टेस्ट तो होता ही है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैसला आया है, वहाँ ये हुआ कि भाई चलो टेस्ट लिया जाए, लेकिन इन्होंने रिव्यू उसमें पटिशन डाली है और केरला गवर्नमेंट भी गई है कि भाई जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनका ना लिया जाए, उनको छूट दी जाए। तो उस बात को लेकर के इन्होंने आज ये मेमोरेंडम दिया है कि हम भी इनकी बात को विधानसभा में उठाएं, दूसरी जगह उठाएं, जो प्रशासनिक लेवल हैं वहाँ पे इनकी बात रखें और इनको जो आप पहले से जो कार्य कर रहे हैं उनको छूट दी जाए। तो इस बात को तो हमने यही आश्वासन इनको दिया है कि पूरी उनकी ज़ोर शोर से मांग को उठाएंगे, हर लेवल पे उठाएंगे और ये इनकी बाकायदा ये बिल्कुल जायज़ मांग है और ये न्यायपूर्ण होगा कि इनको जो पहले से नौकरी में लगे हुए हैं उनका कोई टेस्ट इत्यादि ना लिया जाए। विधायक जी, आप हर शुक्रवार को जिस प्रकार से आदमपुर मंडी के रेस्ट हाउस में लोगों की समस्या सुनते हैं, आते हैं, बीच में रहते हैं, हाल ही में एक घटना कल देखने को मिली। किस प्रकार से आदमपुर को आप कैसे देखते हैं कि लोगों की ये डिमांड थी, डीएसपी वगैरह भी आए, अधिकारी भी आए, एक चौकी के सामने जो है वो एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी भी बात हुई है पुलिस के अधिकारियों से और जनरल बात भी की गई है कि भाई इस इलाके का और यहाँ की आप इसमें मुस्तैदी बरतें, इसके अंदर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था जो है बिगड़ती जा रही है, उसमें बिगड़ने ना दिया जाए और हर हालत में जो भी हमारा पुलिस विभाग है वो पूरी चौकसी के साथ कार्य करे। इस बारे में चर्चा हुई है और उन्होंने ये कहा है कि इसकी हम तहकीकात कर रहे हैं कि कारण क्या है तो वो तो निश्चित तौर से उनका जब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। परंतु जनरल जो बात है, वैसे भी हम समय समय पे बात भी करते रहते हैं, तो निश्चित तौर से हमारा प्रयास यही है कि कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए इस इलाके में। और किस प्रकार की समस्याएं जो है लेकर के आते हैं लोग जो अभी आज? देखिए आज मजदूर संघ दिवस भी है, इन्होंने मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज 1 मई को आपने सभी जगह से सुना होगा, देखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है आज। तो मैं भी सबको अपनी ओर से बधाई दी है, अभी इकट्ठे हुए थे उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है और आश्वासन दिया है कि हम उनके सबके साथ एकजुट होकर के चलेंगे। उनकी कोई भी दिक्कतें हम उनका साथ देंगे और उनका वो ठीक ढंग से उनमें जो भी उनकी परिस्थितियां हैं वो अच्छी से अच्छी बने रहे, ये हमारा प्रयास होगा। एक लंबे समय से जिस प्रकार की मांग रही कि आदमपुर में पंचायत चुनाव नहीं हो रहे, अब पंचायत चुनाव की घोषणाएं हो गई है, तारीख तय हो गई है, उम्मीदवार मैदान में है। आप जो है इस पंचायत चुनाव को आप कैसे देखते हैं? किस प्रकार के देखिए उम्मीदवार आने चाहिए? एक व्यवस्था की बात है कि पंचायत पहले नगर पालिका थी आदमपुर और लाइन पार एरिया मिला करके, उससे पहले आदमपुर गांव को मिला करके, तो निश्चित तौर से वो नगर पालिका से पंचायत में इसको अब कन्वर्ट किया गया है। आदमपुर मंडी और लाइन पार एरिया अलग अलग से, तो वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रोग्राम चला हुआ है, ये जो चुनाव प्रक्रिया जारी है, तो इसमें हमारे साथी इसमें आए हुए हैं उम्मीदवार, तो वो अपना कोशिश में है सभी का
तो इसका तो एक तो अच्छा पहलू ये है कि पंचायत बनेगी, जो काम अटके पड़े हैं वो काम शुरू होंगे। जो हम प्रयास कर रहे थे, हम सफाई की बात करते थे, हम लाइट लगाने की बात करते थे और दूसरे मुद्दे थे, तो उसमें निश्चित तौर से तेज़ी आएंगी। और हमारा यही उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे लोग चुन करके हमारे जो आदमपुर मंडी के लोग हैं, लाइन पार एरिया के लोग हैं, वो अच्छे हमारे जो प्रतिनिधि चुन करके आएंगे। उनकी चॉइस होगी और जो रुके हुए काम हैं वो आगे बढ़ने की दिशा में हमें मदद मिलेगी। आपका आशीर्वाद सभी उम्मीदवारों के साथ है या किस प्रकार से जो है देखिए, ये भाईचारे का चुनाव है और ये तो प्रक्रिया है। इसमें जो भी है, मेरा यही है कि सारे आपस में एकजुट होकर शांति प्रिय मतदान हो, भाईचारे की भावना से हो। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान एक प्रक्रिया होती है, एक जो भी मतदाता होता है उसका संविधान में एक उसका अधिकार होता है, वो अपना प्रयोग करे। लेकिन शांति प्रिय और भाईचारा 36 बिरादरी के भाईचारे की मिसाल जो इस 2024 के चुनाव के बाद जो कायम हुई है वो बनी रहनी चाहिए। ये हमारा प्रयास है और रहेगा। जो टीचरों की जो मांग है उनको आप विधानसभा में बात करेंगे? निश्चित तौर से विधानसभा में भी हम इस पूरे ज़ोर शोर से उठाएंगे और दूसरे जो प्रशासनिक जो लेवल है उस पे भी, और हमारे जो सांसद जी हैं चौधरी जयप्रकाश जी, उनसे भी चर्चा करेंगे। वो भी अपने लेवल पे लोकसभा में उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।